गीता का दूसरा अध्याय। जब अर्जुन रथ के दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण को कहता है कि आप खड़ा कर दीजिए, भगवान वैसा ही करते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि को देख करके जब विषाद युक्त हो जाता है, मोह से ग्रसित हो जाता है, गांडीव रख देता है और युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर लेता है और बहुत कुछ भगवान को अपना ज्ञान सुनाता है। भगवान सब चुप होकर के सुनते रहे। अंत में भगवान की शरणागति में जाकर के कहता है कि मेरा चित्त धर्म से मोहित हो गया है, इसलिए क्या उचित है क्या अनुचित है यह मैं नहीं निर्णय कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे लिए कल्याण के मार्ग क्या हैं, वह कल्याण का मार्ग मुझे आप दिखाइए। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि यह विषम परिस्थिति युद्ध में कैसे उत्पन्न हुआ, तुम बात तो ज्ञानियों जैसा करते हो और काम जो है मूर्खों जैसा करते हो। ज्ञानी लोग इस अध्याय को सांख्य योग्य भी कहा गया है, इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी लोग जो जीवित हैं उनके लिए न चिंता करते हैं और न मर गए हैं उनके लिए चिंता करते हैं, क्योंकि यह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। इसमें रहने वाला जो आत्मा है वही अजन्मा है और स्थिर है और सनातन है। इसलिए यह आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है न मरने वाला है, यह अछेद्य है। इसलिए कहा गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न तो इसको शस्त्र काट सकते हैं। नैनम दहति पावक, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न क्लेदयन्तापो जल गीला नहीं कर सकता। इसलिए इस आत्मा के बारे में शोक मत करो, यह हमेशा रहने वाला है, सनातन है, कोई भी इसका नाश करने में समर्थ नहीं है। यदि तुम इसको
मरने वाला और जीने वाला समझते हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वह एक दिन निश्चित मरेगा, और जो मरेगा उसका निश्चित ही जन्म होगा। इसलिए धैर्यवान लोग इसमें मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार से आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, फिर कर्म के बारे में समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के लिए युद्ध जो है परम धर्म है, इसलिए युद्ध करो। यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग करो, और युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार फिर अर्जुन जो है स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछता है कि स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है। तो भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मुनि जो है वह सुख और दुख में एक समान रहता है, जय पराजय में एक समान रहता है। न तो उसको मान प्रतिष्ठा आनंदित करते हैं और न अपमान उसको दुखी करते हैं। जैसे कछुआ अपने सभी इंद्रियों को समेट करके अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है अपने इंद्रियों को उसके विषयों से हटा करके परमात्मा में स्थित कर देते हैं। इस प्रकार वे परमात्मा में स्थित होकर के शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन को कर्म की सलाह देते हैं कि संसार में जो सकाम कर्म वाले हैं वे कर्म के रहस्य को नहीं जानते और भोगों के लिए कर्म करते हैं, और उस कर्म के फल में बंध करके अनेक योनियों में भटकते हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। यदि उसके फल में तुम फंसोगे तो तुम्हारा 84 लाख योनि में भटकने वाला जो है चक्र शुरू हो जाएगा, और कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल में लगा रहेगा। इसलिए कर्म 100% नहीं कर पाओगे। और जो
कर्म को करते हुए फल पर आशा नहीं रखते हैं, उनकी पराजय भी हो जाए तो चिंता नहीं करते हैं, और लाभ भी हो जाए तो उत्साहित नहीं होते हैं, और वही शांति को प्राप्त करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करके ही मनुष्य मुक्ति के राह पर चलता है। इस प्रकार से भगवान पहले सांख्य योग की उपदेश देते हैं, फिर अर्जुन के द्वारा पूछे गए स्थित प्रज्ञ को बताते हैं, और अंत में भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियों को बस में करके जो परमात्मा में मन और इंद्रियों को समर्पित करके स्थित हो जाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है और वही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है और अनासक्त भाव से कर्म करना ही है। यही द्वितीय अध्याय का सारांश है।